तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, अभी तक आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आज से शुरू कर कीजिए और आज से मेरा साथ पढ़िए। आपको 21 रुपया पर डे देंगे और 21 रुपया देने के साथ साथ आपका इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का जो सिलेबस है उसको हम समाप्त कर देंगे। और आइए चैप्टर आज 4 को देखेंगे, पाठ कितने को देखिए, 4 को, जो कि इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये वीडियो चल रहा है। इसके बाद से जिंदगी में आप चैप्टर 4 कभी पढ़िएगा नहीं, रिवाइज करना होगा तो कर लीजिएगा आके, या आपका मन करेगा जितना बार पढ़िएगा। लेकिन मेरा तरफ से आपको चैप्टर 4 आज भर ही पढ़ाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 4 पूरा क्लीन कर देंगे, यानी कि सुधार देंगे। इसके बाद से चैप्टर 4 जो है और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, इसको कहीं आपको नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा और इसी को पढ़ के आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे एक को प्रश्न नहीं छूटेगा चैप्टर 4 से। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो कि चैप्टर 4 का नाम क्या है, तो ऑर्डिनरी है। अब आपके मन में भी सवाल आएगा ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी पाठ के लेखक है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। पाठ का नाम है ऑर्डिनरी और पाठ के लेखक है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस प्रश्न से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि ऑर्डिनरी पाठ के लेखक है, तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर और आपको 21 रुपए इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जो कि 14वां वीडियो है, 14वां वीडियो है और इसमें भी 21 रुपए देंगे। लेकिन कल का टॉपर फिर से बन चुके हैं गौरव जी। यहाँ पे गौरव कुमार थे जो कल के टॉपर थे और इन्हीं को 21 रुपए दे दिए। 4 गए टॉपर बन चुके हैं, क्या है कि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बहुत अच्छा बनाए। देखिए यहाँ पे हम आपको नोट्स बता रहे हैं, शायद आपको नोट्स दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से लिख के अपना जहाँ सोते जहाँ पढ़ते हैं वहां पे चिपका दिए थे। इनसे हम कल पूछे थे कि आपका राज क्या है, आप बार बार टॉपर क्यों बनते हैं, आपसे स्टूडेंट पूछना चाहते हैं। तो गौरव जी बताए हैं कि हम इसलिए टॉपर पर बन पाते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं उसी में से प्रश्न रहता है और जो प्रश्न उसी में से रहेगा उसका तो आंसर हम दे ही देंगे और उसी में से रहता है और देखते रहते हैं कौन पूरा ही ध्यान से देखते हैं। आप भी पढ़े कि ना कोना में चल रही कहीं ना कहीं शांत जगह बढ़ जाइए। पूरा प्रश्न को 40 गो प्रश्न पढ़ाएंगे, 40 गो प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए और 40 गो में से लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे बीच में से या कहीं से, तो आप आराम से बता सकते। उसको बताइएगा, बताने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। अब कहिएगा रोज ये बातों बताते हैं, रोज इसलिए बताते हैं कि न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो लास्ट में भी एक बार हम आपको बता देंगे। आप बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए और कल का टॉपर सुनिए क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जो टेस्ट हुआ था उसका टॉपर मैं ही हूँ। मैं पहले भी 3 बार टॉपर रह चुका हूँ, आज चौथा बार टॉपर बना हूँ। आप लोग भी इस टेस्ट में जुड़कर टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनने पर सर के द्वारा 21 रुपये का प्राइज मिलेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से रुपया भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सुन लिए होंगे और चलिए आज का टॉपर आप बनिएगा। गौरव जी आप भी अगर टॉपर बनिएगा आज तो थोड़ा आवाज में बोलिएगा, पूरा आवाज में बोलिएगा, क्या कि यहाँ पे सुनाई नहीं देता, हम ऑडियो आपका आवाज बढ़ा है उसमें सुन गया। अगर आप लोग टॉपर बनिएगा तो आप थोड़ा आवाज में बोलिएगा और साफा बढ़िया से बोलिएगा और आपका वीडियो हम इसी चैनल के माध्यम से कल वाले वीडियो में लेके आएंगे। जो टॉपर बनेंगे हम ग्रुप के माध्यम से घोषित कर देंगे कि ये टॉपर है, तो वो मेरा पास फोन कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा रहेगा उनका, ठीक है। तो आइए 1 नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। 40 गो प्रश्न बताएंगे, 40 गो प्रश्न अच्छे से याद कीजिएगा, लास्ट में एगो प्रश्न का आंसर पूछेंगे। सबसे पहले बताइएगा तो आपको 21 रुपया मिलेगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न को शुरू करते हैं। कर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। यानी कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह जो पाठ है यानी कि यह जो लाइन है वह किस पाठ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, तो ऑर्डिनरी पाठ से लिया गया है। आप याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा ऑर्डिनरी पाठ के लेखक क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। प्रगीत और समाज पाठ 9 है और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, तो नामवर सिंह है। आप याद रखिएगा सिपाही की मां पाठ के लेखक क्या है, तो मोहन राकेश जी है, जो कि चैप्टर 8 है। उसको भी हम बहुत आशा से पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे। अगर चैप्टर 3 को छूट गया है तो बाद में आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है, नोट्स लेना है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। चलिए आइए देखिए, और देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वो ग्रुप डिलीट हो गया था और उसमें आप होंगे तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, सर हम ग्रुप से डिलीट हो गया है, आप फिर से जोड़ दीजिए। तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम जोड़ देंगे। 2 नंबर प्रश्न करा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार
दिया गया था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था साथियों? तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। आप अच्छे से याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न कराया और नरेश्वर पाठ के लेखक है, यानी कि और नरेश्वर पाठ के लेखक के है। तो अभी नाम आपको बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी है, बताइए नामवर सिंह प्रगुत और समाज पाठ के लेखक है, तो ये ना हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा, यानी कि और नरेश्वर पाठ के लेखक है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि आप लोग को बताना है इसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? तो दो पाठ जो है वो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, तो यह नहीं होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है जो कि 10 पाठ है, तो यह भी नहीं होगा। तिरिच उदय प्रकाश जी का है, यह भी नहीं होगा। और नागेश्वर हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें से कौन है? तो अर्धनारीश्वर है। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा से सभी प्रश्न को याद रखिएगा, लास्ट में एक प्रश्न को पूछेंगे। आइए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनका जन्म हुआ था बिहार के किस जिला में? तो बेगूसराय में हुआ था। किस जिला में हुआ था साथियों? तो बेगूसराय में हुआ था। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनकर जी को बिहार के किस जिला में जन्म हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों का है। तो बताइए, नारी है तो ये होगा नहीं होगा, पुरुष है तो होगा नहीं होगा, नारी और पुरुष दोनों का है। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों का है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहले काव्य पुस्तक जो है वह इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा प्रणभंग। कौन सी है? तो प्रणभंग है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। आपके मन में विचार रह जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की सब रचना तो है, लेकिन कौन है पहली रचना कौन है? तो प्रणभंग है। मान लीजिए आपका जो कुछ काम कीजिएगा और उसमें पूछा जाएगा पहला आपका, मान लीजिए कि आप 4 गो दोस्त घूमने कहीं गए, तो आपका एगो पहला दोस्त पढ़ रहे हैं, आप 4 गो दोस्त, पहला दोस्त की नौकरी लग जाएगा, तो पूछेगा पहला दोस्त का कौन कौन दोस्त था जिसका नौकरी लग गया है? तो आप जो रहेगा उसका नाम रखिएगा। उसी प्रकार से पूछे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को? 8 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था साथियों? तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली जो कविता हुआ था वह प्रणभंग प्रकाशित हुआ था, लेकिन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था साथियों? तो 1925 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? तो 1925 में प्रकाशित हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को। आज आपका टॉपर बनिए, आपको 21 रुपए देंगे। बहुत कोई कहता है खाली गौरव जी को देते, तो भाई गौरव जी सबसे पहले कमेंट करते हैं, उनको इसीलिए देते हैं, ठीक है। आप भी आज टॉप कीजिए, सबसे पहले बताइए कमेंट करके। आइए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचारे तो पत्नी क्या है? तो भावना है। दिनकर जी के अनुसार पति विचारे तो पत्नी क्या है? तो भावना है। शायद आप तो कमेंट कर रहे होंगे, पहले लग रहा होगा कहीं आपका वीडियो 2 सेकंड पीछे होगा, तो अब कैसे मालूम होगा पीछे होगा? मान लीजिए वीडियो चल रहा है, इस तरह वीडियो ही चल रहा है, तो हैंग दबिएगा तो 5 सेकंड 10 सेकंड आगे भागता है। अब 5 सेकंड 10 सेकंड स्लो का नेट हुआ होगा तो पीछे हो गया होगा, उसको आगे कर लीजिएगा और साफा देखते रहिएगा। जो होगा उसको अभी से आंसर मारना कोशिश कीजिए, मारते रहिएगा तो एक्सपीरियंस रहेगा, लास्ट में एक तरीके में आप मार दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ था? भावना हुआ था। यानी कि दिनकर जी के अनुसार पति विचारे तो पत्नी क्या है? भावना है। आप प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भीष्मी होने का अधिकार दिया था। किसका अधिकार दिया था? तो भीष्मी होने का अधिकार दिया था। इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भीष्मी होने का अधिकार दिया था।
आइए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है, यानी यह जो लाइन जो लिया गया है, यह लाइन किसका है? तो आप याद रखिए प्रेमचंद का है। किनका है? तो प्रेमचंद का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह लाइन किनका है, यानी यह कथन किसका है? तो प्रेमचंद जी का है। आप बढ़िया से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को। और नरीश्वर का, और नरीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो आप याद रखिएगा निबंध से संबंध है। कहानी होगा नहीं होगा, एकांकी होगा नहीं होगा, व्यंग होगा नहीं होगा, निबंध होगा। यानी कि और नरीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि और नरीश्वर विद्या का किस विद्या से संबंध है, तो आपके ये निबंध से, इसलिए राइट आंसर एप्पल वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? यानी कि नारीत्व का साधना सबसे अंतिम जीवन अपने जीवन में यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे? तो गांधी जी ने किए थे। किसने किए थे? तो गांधी जी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न को। और नरीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नरीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार से रूप है? तो कल्पित रूप है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए थोड़ा आप इधर से बता देते हैं। 17 नंबर प्रश्न लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की इसमें से कौन रचना नहीं है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो यह नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। तो उर्वशी तो है, तो यह नहीं होगा। रश्मिरथी भी है, तो यह नहीं होगा। और कुरुक्षेत्र भी है, तो यह नहीं होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, तो यही ना होगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, यानी कि जूठन रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? यानी कि इसमें से बताना है कौन ऐसा रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के है। तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो है वह क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा। तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो आप कौन ऐसा निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है। कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर हुआ था। किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न को। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो कुरुक्षेत्र है। बताइए कौन है? कुरुक्षेत्र है। यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इसमें से कौन है? तो कुरुक्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। और नरीश्वर कल्पित रूप है, तो और नरीश्वर कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का। और नरीश्वर कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नरीश्वर कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए गंधारी थी, तो गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। बताइए गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। यह प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद गीतकार थे? तो नहीं थे, कथाकार थे। बताइए आपसे पूछेगा प्रश्न परीक्षा में कि प्रेमचंद क्या थे? तो आप कहिएगा कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था।
23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आपसे लास्ट में कहीं पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को, या एग्जाम में पूछेगा तो आप बताइएगा 23 सितंबर 1908 को। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो आप याद रखिएगा छायावदोत्तर युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, तो छायावदोत्तर युग के कवि थे के रामधारी सिंह दिनकर जी। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि के थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। आप 7वें प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय जो है ना वह किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का। किनका है साथियों, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 27वें प्रश्न को। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, यानी कि इसमें से बताना है कौन ऐसा कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। शुद्ध कविता की खोज, तो यह लिखा गया है भाई पर है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो शुद्ध कविता की खोज लिखा गया है, यही एक लिखा गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100% यही होगा। यानी कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, तो शुद्ध कविता की खोज लिखी गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न को। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो उसी समय से प्रहार है अर्धनारीश्वर। तो नामवर सिंह क्या है, नहीं है, क्योंकि नामवर सिंह का प्रगीत और समाज है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी होगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना इनमें से कौन है, तो उर्वशी है। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, तो उर्वशी है। इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, तो उर्वशी है। आप प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 30वें प्रश्न को। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, यानी कि शुद्ध कविता की खोज जो है वह किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। बताइए आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, तो आप कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आप बढ़िया से याद रखिएगा। 31वां प्रश्न करा है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। 24 अप्रैल कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 32वां प्रश्न की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या है, तो मनरूप देवी है। आप बढ़िया से याद करिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम क्या है, तो मनरूप देवी है। और रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या है, तो रवि सिंह है। आप बढ़िया से याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या है, तो रवि सिंह है। आप बढ़िया से याद रखिएगा प्रश्न को। आइए यहाँ पे 33वां प्रश्न कराया, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या है, यही ना अभी बताया। बताइए इसमें से क्या होगा, आप लोग अपन जान जाइए। बताते थे रवि सिंह। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या है, तो रवि सिंह है। चैप्टर 29 को है भाई, चैप्टर आज ही चौथा पढ़ा रहे हैं। 29 को पढ़ना है, जिसमें कि 3 को पढ़ा चुके हैं, चौथा आज पढ़ रहे हैं। और 29 को पढ़ लेते हैं, तो इसी में से आपसे एग्जाम में पूछेगा। चैप्टर 4 आज के उन हालत में पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार से 29 को चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। लेकिन आप सब्जेक्ट ही नहीं पढ़िएगा तो आपको दशा हो जाएगा। मेरा नोट्स लेके पढ़ लीजिए, उसी में से मेरा नोट्स से ही आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। नोट्स लेने के लिए 199 रुपये नहीं देना पड़ेगा, मात्र हम 49 रुपये में लेके पढ़ लेते हैं। और नोट्स हमसे नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं, कहीं से ना कहीं से हिंदी का नोट्स लेके आप सब्जेक्टिव जरूर पढ़ लीजिए, या कहीं से ना कहीं सब्जेक्टिव का जुगाड़ करके पढ़ लीजिए। क्या कि सब्जेक्टिव आप ऑब्जेक्टिव रोज आइए मेरा चैनल पर, तैयारी करवा देंगे। सब्जेक्टिव कहीं से ना कहीं से पढ़ लीजिए, तो उससे अच्छा रहेगा। एग्जाम में सभी 100 में 100 आप लेके आइएगा, आप जितना एग्जाम वाला दे। ठीक है। 34वां प्रश्न की बात करते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं साथियों, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं। इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 35वां प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या है,
तो रामधारी सिंह दिनकर के पति माँ का नाम क्या था? मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, और रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? तो प्रभावती देवी है कि श्यामवती देवी है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम जो है वह श्यामवती देवी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या है? तो श्यामवती देवी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या है? तो श्यामवती देवी है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न को। बस 4 गो प्रश्न के बाद आपका आंसर आएगा और टॉपर आज बनिए, पूरा बढ़िया से याद रखिएगा और आप टॉपर बनिएगा। सबसे आगे कमेंट कीजिएगा, अभी नहीं इस तरह भगा के दीजिए, कहीं पीछा होगा 2-4 सेकंड पर, हिंगा भगा लीजिए दाब दाब के 10 सेकंड पर। अरे हिंगा दाबिएगा तो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड हिंगा भागता है, हिंगा दाबिएगा तो भगा के रहिए, कहीं हो सके 2-4 सेकंड आप पीछे ही हो गया तो कमेंट करिएगा, आपको लगेगा सबसे आएगा लेकिन बताएगा पीछे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, आपके मोबाइल में ऊपर बताएगा तो उससे बुरा नहीं मानिएगा, लास्ट में वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा। अगर आप ऊपर होइएगा तो आपको जो ऊपर रहते हैं उन्हीं का हम देते हैं 21 रुपए। ठीक है, आइए रामधारी सिंह दिनकर की मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह मैट्रिक की परीक्षा जो पास किए थे वह कब किए थे? तो आप याद रखिएगा 1928 में किए थे। रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे? 1928 में किए थे, इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 37वें प्रश्न को। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? यानी कि कौन ऐसे जो रामधारी सिंह दिनकर जी की इसमें से रचना है? कुरुक्षेत्र है, या हारे कौड़ी नाम है, या मिट्टी की ओर, तीनों है। नील कुसुम भी है, हारे कौड़ी नाम भी है, मिट्टी की ओर भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी का है? तो इनमें से सभी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को। दिनकर की डायरी किसकी रचना है? दिनकर की डायरी किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर इसमें कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दिनकर की डायरी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत जल्दी आने वाला है टॉपर वाला वीडियो जिसमें 21 रुपया दिया जाएगा। पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित कवि कौन है? तो पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित कवि इसमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बस इसके बाद आने वाला है टॉपर वाला, 21 रुपए देंगे। बस आप नहीं जानते कैसे कमेंट करना है, 1 मिनट के बाद हम आपको बता दें। ठीक है, आइए 40वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रणभंग किसकी रचना है? तो प्रणभंग जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बंद कर दो हुआ। प्रणभंग किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट छोड़ दीजिए, मेरा बात सुनिए, आप टॉपर कैसे बनेगा। अभी भी आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो शायद पीछा होंगे तो हेंगे दाब लीजिए, दाब लिए आगे चल गए होंगे। ठीक है, आगे चल गए होंगे, सुन लीजिए अब कैसे करना है। आप कमेंट कीजिएगा तो आपका वीडियो में कमेंट जो कीजिएगा 1 मिनट बाद कीजिएगा तो पहले ही बताएगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजते कहते हैं सर हम पहले थे। आप वीडियो को लास्ट में भी जाके देख लीजिएगा, आप अगर टॉपर रहिएगा, जो टॉपर आते हैं उन्हीं को देते हैं। ठीक है, आप कमेंट कैसे कीजिएगा? यहाँ 40 के बाद कोई अगर 41 लिख के हिंगा रख ले होगा, ए चाहे बी चाहे सी रख ले होगा, मार देगा भैंस में, तो गलत हो जाएगा। 41 नहीं देंगे, यहाँ पे हो सकता है 57 देंगे, चाहे 61 को दूसर करेंगे, नंबर चेंज कर देंगे। उसका राइट आंसर इसमें जो पढ़ा है उसी में से पूछेंगे। आप लोग बताइएगा, सबसे पहले कमेंट कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट हो गया तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कहिएगा सर ग्रुप में जोड़ देने के लिए, ये वीडियो समाप्त होगा उसके बाद हम जोड़ देंगे। नोट्स लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपए में नोट्स लेके हिंदी का पढ़ लीजिए, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब आप आइए यहाँ पे कमेंट कीजिए, प्रश्न को लाते आपका समय जिया नहीं करेंगे, पढ़े आइए पढ़िए। रोज यहाँ पे शाम कितना बजे होता है? 8 बजे टेस्ट होता है। आइए रोज जुड़िए और जीतिए 21 रुपए। देखते हैं आज का टॉपर गौरव जी बन पाते हैं कि ना। गौरव जी मेरा बात सुन रहे होंगे, वो मालूम है सबसे पहले कमेंट कैसे करते हैं? वो देखते एक सेकंड में रहता है चलो मार देते हैं। तो आप भी देखते रहिए कितना नंबर 65 रहेगा, सॉरी को अपन जितना होगा उतना करके अपन आंसर मार दीजिएगा। 65 को लिख लिया होगा, मत लिखना, ठीक है, जितना आएगा वो लिखिए। ठीक है, आओ 56 है। अर्धनारीश्वर किस क्या है? पूछिए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? एकांकी से, सॉरी व्यंग से, एकांकी से, कहानी से, निबंध से। बताइए किससे है? किससे है? अब जिससे होगा अपन कमेंट कर दिए होंगे। जो टॉपर बने होंगे उनको हम रुपया देंगे। और आप 8 बजे डेली जुड़िए। अगर आप टॉपर नहीं बन पा रहे हैं तो कोई ना कोई आप में गलती है, शायद आप बढ़िया से प्रश्नों को याद ना किए होंगे या टाइप करने में दिक्कत कर रहे होंगे। टाइप करने में दिक्कत हो रहा है तो आपके दोस्त हित का सपोर्ट ले लीजिए और उनको बोलिए जुड़ने के लिए। यहाँ पे बताइए कि हाँ यहाँ पे टॉपर होते हैं लोग,
तो सबसे तेज रहते हैं, माने जो तेज रहेगा 40 में प्रश्न याद करेगा वही ना होगा। तो आपके दोस्त कोई बहुत तेज होंगे, बहुत तेज पढ़ने में होंगे, उनको यहाँ पे बोलिए जुड़ने के लिए और उनको 21 रुपया पर डे देंगे। सबसे पहले कमेंट करेंगे। तो ये 14वां वीडियो था। आज देखिए आज का टॉपर के बस कुछ ही देर में आपको ग्रुप में अलाउ कर दिया जाएगा, यही टॉपर बने। तो आप लोग वेट कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।